You are the mentor on the team. Is that the case? Look, I mean, honest. Let's have an open debate. मेंटोर हूँ ना, मेंटोर्स के मैं ना आप सब लोगों को पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊँ कि मेंटोर हम लोग क्या हैं एक्चुअल में। देखिए, हमारा काम पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन नहीं करना है। दिस इज नॉट आवर डोमेन। ठीक है, हमारा काम ए टीम की सिलेक्शन नहीं करना है। दिस इज नॉट आवर डोमेन। ओके, ठीक है। हाँ, हमसे एडवाइस ली जाएगी तो हम जरूर देते हैं, और जब जब एडवाइस ली गई हम लोगों ने जरूर दी। Either they buy it or you don't buy it. It's up to them. देखें, वो तो आपको भी मैसेज आता है ना। अभी आपने भी कहा था कि हमसे भी पूछते हैं, तो वो पूछेंगे क्रिकेटर से, तो वो पूछते हैं, कोई भी एडवाइस लेगा। So what's your basically main job is? मेन जॉब इज टू डेवलप प्लेयर्स जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे हैं, एंड हमें जो है हमारे एक एक हाई परफॉर्मेंस जो है वो अलॉट हुए हैं। जैसे सियालकोट का हाई परफॉर्मेंस मेरे पास है जो कि अभी रेडी नहीं है ग्राउंड के साथ। मुल्तान का जो है वो सकलैन भाई के पास है, लाहौर का जो है वो वकार भाई के पास है, मिसबा के पास फैसलाबाद वाला। आप फीड करेंगे टैलेंट वहां से उठा के पाकिस्तान को देंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग डेवलप करेंगे, लेकिन उसके ऊपर सिलेक्शन कमेटी है जो उनको सिलेक्ट करेंगे। दिस इज नॉट आवर डोमेन, इट इज नॉट। अब जो अज्जू कह रहा है ये क्या है? क्या जो अजहर जो कह रहा है, देखिए व्हाट इज दिस? मैं आपको बताता हूँ। डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं जो हमारे अंडर हैं, जो 150 आपने सिकंदर बात की, वो हमारे अंडर हैं। इंटरनेशनल वाले हमारे अंडर नहीं हैं। जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, दे डोंट कम अंडर अस। वो जब वो डोमेस्टिक वाला टूर्नामेंट भी खेले हैं, उनसे हमारी वो नहीं है कॉरेस्पॉन्डेंट। वो है उस्मान वाला जो डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, ये उनकी कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो उनके अंडर आते हैं, हमारे अंडर नहीं आते। ये कि पाकिस्तान वाले शुएब, मैं इसमें आपने बोला आपका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं है, फेयर इनफ, मेंटोर्स का नहीं है, लेकिन आप एक प्रोडक्ट रेडी करके फॉरवर्ड जब कर रहे हैं, तो वो जो प्लेयर जिसको आपने रेडी किया वो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन आपसे रखेगा कि पुश मी फॉरवर्ड। आपका कहीं ना कहीं तो से होगा कि ये तैयार हो गया है, ही और शी इज रेडी टू। ये दे सकता है, कह सकता है, बता सकता है, बाकी वो लेना ना लेना इसकी डिस्क्रिप्शन। देखिए, ऐसा नहीं है। मेंटोर्स ने जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि आपकी टीम्स में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनमें एबिलिटी है, जिन्होंने इम्प्रूव किया है एंड कैन बी गुड टू रिप्रेजेंट, तो वो हम अपने नाम्स देते हैं। वो देखें, सिलेक्ट करना ना करना वो हमारी डोमेन नहीं है, वो सिलेक्शन कमेटी का वो है। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ। ट्वाइस जो है हम लोग इसका हिस्सा बने हैं। एक दफ़ा जब आप इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारे थे, हमें चेयरमैन साहब ने बुलाया था मेंटोर्स को, हमसे पूछा गया था कि हाँ आपको क्या लगता है कि किस फॉर्मेशन से हमें खेलना चाहिए। वो आकिब भाई भी उस सेम पेज पे थे, हम लोग भी थे कि आपको स्पिन पिचेस बनानी चाहिए उनके अगेंस्ट। ये आपके जिसमें वो नुमान था लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिसमें वो ऑफ स्पिनर जो था, इन पे अलाइंड थे सारे लोग। ठीक है, जो वो एक वो हुआ था। और दूसरा, जिस दिन कज़ाफी स्टेडियम की ओपनिंग थी, उस दिन सिलेक्शन कमेटी के साथ चेयरमैन साहब ने हमें कहा कि आप इनके साथ एक दफ़ा डिस्कस कर लो जो आपकी चीज़ें हैं। ये वही चीज़ें हैं जो हम लोग सारा टाइम यहाँ शो पे कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन पे। हमने भी अपनी रिजर्वेशंस दी थी। आउटपुट आई इस चीज़ की कि नहीं? ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग। आउटपुट है कोई चीज़ की? इसकी नजर नहीं आ रही ना। देखिए, आउटपुट आपको तब नजर आएगी जब आपके, देखिए नई चीज़ आई है, चैंपियंस कप नई चीज़ आई है आपके। अब देखिए, हम प्लेयर्स को कहाँ डेवलप करेंगे? उनके हाई परफॉर्मेंस में, साथ में ग्राउंड होगा। जब तक आप मैच नहीं अपने प्रोडक्ट को खिलाएंगे, वो कैसे इंप्रूव करेगा? आप सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस में नहीं कर सकते। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके सारे मेंटोर्स ने कुछ कहना चाह रहे एक सेकंड, मेरा अभी खत्म नहीं हुआ। मुझसे आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा, इसके लिए पूरा टाइम दे। हाँ, इसके लिए जो है ना बड़ा जरूरी है कि स्पेशली ये जो कुछ क्रिकेटर्स हैं या कुछ जर्नलिस्ट हैं, अपना होमवर्क पूरा किया करो, उसके बाद मार्केट में आके बात किया करो। 50 लाख के पीछे पड़े हुए हो यार। 50 लाख क्या है? आपको क्या पता कि मैं क्या कमाता था पहले? किसी को नहीं पता यार। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं आपको ये बताऊँ, मैं 50 लाख से बहुत ज़्यादा कमाता था। ये बात याद रखना, और अगर प्रूफ चाहिए हो तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। तो हम लोग यहाँ हैं पाकिस्तान की जिन चीज़ों से गुजरे हैं, जिस चीज़ों में ज़रूरत है आपकी, उसको इम्प्रूव करने के लिए। वो आपकी जो है, हम लोग अभी तक स्किल में फंसे हुए हैं। स्किल से चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हुई हैं। ठीक है, हमें एक्चुअल मसले पता हैं। हम मॉडर्न डे के, मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ, ऐसा नहीं है मैं क्रिकेट नहीं खेलता, मैं खेलता हूँ। मैं दुनिया भर में खेला हूँ, दुनिया भर ने मुझे बुलाया है और खिलाया है, सिर्फ मुझे अपने मुल्क ने नहीं खिलाया है। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो होगा अंदर, तो उन्होंने बुलाया ना। हम लोग यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए।
और पाकिस्तान की चीज़ें जो हैं वो आगे जा सकती हैं, लेकिन वो मैं कहता हूँ ना, सब्र नहीं है यहाँ पे, सब्र नहीं है। हमने भी आइडेंटिफाई की हैं चीज़ें, हमने भी बहुत बड़ी रिपोर्ट्स बना के दी हैं, उन चीज़ों पे काम हो रहा है। सिर्फ ये वजह आई कि जो थोड़ी सी ब्रेक लगी है इस चीज़ में, वो ये लगी कि आप 29 साल के बाद आपके मुल्क में जो है एक ऐसा बड़ा इवेंट हो रहा है जिसमें सारा क्रिकेट बोर्ड उसमें लग गया, सारे लोग उसमें लग गए। स्टेडियम बनाना 117 डेज में इट्स नॉट दैट ईजी, लेकिन बना, टीम्स आई हैं यहाँ पे, चीज़ें चल रही हैं। अब ये जब ये चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी आपको उस चीज़ के ग्लिम्पसेस नज़र आएंगे। ठीक है, आपने ये बात की, आई गेस इट इज़ अ शॉकिंग डिस्कनेक्ट फॉर मी कि प्लेयर, जैसे अजहर महमूद ने बात की, आपने जो बात की, ऐसा फील हो रहा है कि सबको पता है प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन शायद सिरा कहाँ से पकड़ना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, वो उसके लिए आपने बोला कि आप टाइम दें, ओनली टाइम विल टेल अस वेयर वी आर हेडिंग। इसका सिरा मैं थोड़ा सा पकड़ा सकती हूँ आपको। अच्छा। उसका मेरे ख्याल से कल भी मैंने एक बात की थी क्रिकेट कम्युनिटी डेवलप करने की। हम सारे ये बात करते हैं कि सिस्टम आता है और उसको कोई चलने नहीं देता। आई थिंक एज क्रिकेटर्स, एज एक्स क्रिकेटर्स, एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमें वी नीड टू लर्न टू से नो। अगर किसी को हम कह रहे हैं कि बार बार कोच नहीं बदलना चाहिए, बार बार कप्तान नहीं बदलना चाहिए, बार बार चेयरमैन नहीं बदलना चाहिए, तो आप हम सब के पास जब वो अपॉर्चुनिटी आए और अभी अभी उस बंदे को जॉब मिली है, वी शुड से नो। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं देती हूँ। 2005 में मैंने डेब्यू किया, 2009 में हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे वर्ल्ड कप खेलने, और मेरे डिफरेंसेस थे उस वक्त के कप्तान के साथ। मुझे होता था कि टीम ऐसे चलनी चाहिए, वैसे, वो चीज़ें हमारी डिबेट डिस्कशंस चलती थी। श्रीलंका वाला हुआ हादसा लड़कों की इधर टीम पे, पहली हम लोग अच्छी न्यूज़ में नहीं थे। मुझे ऑन टूर ऑफर हुई कप्तानी, हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, मैंने मना कर दिया। और ये हमें मना करना बड़ा ज़रूरी है एट टाइम्स, कि अगर तो हम चाहते हैं उस सिस्टम में कंटिन्यूटी आए, तो हम लोगों का भी एक रोल है। ये नहीं कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिले हम सारे उसके लिए रेडी हों। अगर हम चाह रहे हैं कि ये सिस्टम चले, तो थोड़ा सा हम भी उस सिस्टम को चलने दें, जितना हम कर सकते हैं, चाहे 2 साल का अरसा है, चाहे 4 साल का अरसा है, वो आप देख लें कि हम क्या समझते हैं। तो आई थिंक एज क्रिकेट कम्युनिटी देयर इज़ अ पॉइंट वेयर ऑल ऑफ अस विल हैव टू से नो, कि हमें वो सिस्टम की कंटिन्यूटी बरकरार रखी जा सके। और फिर प्लेयर्स को पता होगा कि यार ये कोच रहने के लिए आया है, ये कप्तान रहने के लिए आया, मैं फलाने को ऑफर भी कर दूंगा तो वो नहीं अभी कप्तानी लेगा। तो ये बोर्ड भी फिर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे नहीं चल सकेगा अगर हम थोड़ा सा खुद यूनाइटेड हो जाएं। मैं शुरू से एक चीज़ बोल रहा हूँ, पहले दिन से अलाइंड होने चाहिए लोग आपके, नीचे से लेके ऊपर तक। वहाँ पे बहुत बड़ा फ्लॉ है, उसको अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है, और एम्पावर करना पड़ेगा। जो आपके लोग आए हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा, जो जिसकी जॉब है, जो जिसका डोमेन है, उसमें रह के। देखिए, अभी अजहर भाई ने ट्रस्ट की बात कर दी। एज ए मेंटोर ये 5वीं मरतबा शुएब मलिक ऑन कैमरा कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट दें। 6 माह से एज ए मेंटोर ये मौजूद हैं, और अभी इन्होंने खुद बोल दिया कि ये सियालकोट रीजन इनके हवाले किया गया है और अभी तक वो रेडी नहीं है। थैंक यू। मुझे ये बताइए कि एक तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं, एक है शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपने करने हैं। आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस द पार्ट के 4 बायलैटरल सीरीज आ रही हैं, जीत हार कोई मसला नहीं है, बट रोटेट दीज प्लेयर्स, गेट मोर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर योरसेल्फ बिफोर 2026? अगेन आई हैव टू से कि ये क्या फैसला करते हैं। आई हैव ज़ीरो फेथ व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट। अगर इस एरोगेंस से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो यार मैं इसके बाद क्या कहूँ? बिल्कुल सही। तो अगर आप ये भी हाथ ही खड़ा करने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं इसके बाद क्या बात करूँ? बट अगेन यार, डू द राइट थिंग। किसी ने यहाँ मुस्तकिल नहीं रहना। बड़े बड़े आए मैंने देखे, मैं ही हूँ बस, इसके बाद तो वो मैंने देखा चले गए, गायब हो गए, पता भी नहीं चल रहा। वो 10-10, 6-6, 7 साल कप्तानी की है, कोई लेगेसी नहीं, कोई नाम